छोटे को ढेर सारा प्यार और साथ वालों को हाय हेलो और नमस्कार। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वीडियो बनाने में, कुछ पर्सनल रीजंस भी थे और थोड़ा सा मूड भी ख़राब था। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ऐसा हमेशा ही होता है, हर बिजनेस ओनर के साथ होता है। ये कोई नई बात मेरे लिए तो नहीं है और आप लोगों के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने भी ऐसी चीज़ें बहुत बार की होंगी या आप लोग के साथ भी हुई होंगी। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट की फ़ोटो डालते हो, लेट मी बी वेरी प्रिसाइज, जो मैंने परसों एक फ़ोटो डाला था बैग्स का, गुड वाइब्स के जो मैंने जूट बैग्स डाले थे, उसमें मुझे 2-3 लोगों के कमेंट आए, मतलब कमेंट नहीं आए, मैसेजेस आए कि क्या प्राइस है। मैंने उन्हें प्राइस बताया कि दिस इज़ द प्राइस। ठीक है, प्राइस मैंने बता दिया और मेरा प्राइस मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा जेन्युइन था और इससे ज़्यादा कम प्राइस में चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। और मतलब मैं तो नहीं सोच सकती कि इससे कम प्राइस में वो कहीं भी मिल रहा हो। पहले तो मैंने खुद वो चीज़ ऑनलाइन चेक करी। जब मैंने चेक करी, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुझे अमेज़ॉन में वो चीज़ मिली एंड दैट टू मोर देन डबल द प्राइस। ठीक है, अब किसी ने मुझे जिन्हें मुझे मैसेज किया कि इसका प्राइस क्या है, शी सेड सेम चीज़ मीशो में आपसे कम प्राइस में मिल रही है। ऐसे ओके गुड, मिल रही है, लेट मी जस्ट चेक। मैंने जब चेक किया, मुझे मीशो में वो बैग कहीं पे भी नहीं मिला, मतलब नहीं मिला मुझे। अब ठीक है, देखिए आप एज अ कस्टमर ये चीज़ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको सामान मुझसे लेना है या नहीं लेना है। बट मेरा एज अ बिजनेस ओनर आपको सजेशन है कि पहले आप चीज़ों को कंपेयर कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि आपने कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको कम रेट में मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट आपको छोटे साइज में भी मिल सकता है, सेम प्रोडक्ट आपको कम हाइट में भी मिल सकता है, सेम प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, मैं उस पर कमेंट नहीं करती हूँ। अब उस चीज़ से भी प्राइस मैटर करता है। ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई थी कि किसी कस्टमर ने मुझसे बोला कि ये तो कम में मिल रहा है। ऐसे कम में मिल रहा है, आप ये तो देखिए उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, कैसा है, क्या थिकनेस है, क्या क्वालिटी है। आप कह रहे हैं आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको कम प्राइस में जहाँ से भी मिल रहा है आप ज़रूर लीजिए। मैं किसी के हार्ड एंड मनी को ये नहीं कहूँगी कि ऐसे ही स्पॉइल कर दीजिए, ऐसे ही खर्च कर दीजिए। बट आप जब मुझसे कहते हैं कोई भी चीज़ें, किसी भी बिजनेस ओनर से कहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये सेम प्रोडक्ट है, क्या जो मैं या कोई भी आपको प्राइस बता रहा है, क्या मैं कंपैरिजन सही कर रहा हूँ। और जो आप लोग कहते हो ना कि मीशो से सस्ता मिल रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट सब मीशो से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि और किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं उस चीज़ की तो मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मीशो आई डोंट ट्रस्ट, टू बी रियली ऑनेस्ट, इन टर्म्स ऑफ बैग्स, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ टॉयज, आई डोंट रियली ट्रस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर, कि जो इवन आपके प्लास्टिक के टॉयज होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे तरीके से असेंबलिंग है, पार्ट्स कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ पे अलाइन हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। आपको प्रोडक्ट सेम दिखेगा बट उसकी फंक्शनिंग कितना ज़्यादा सेम है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अलाइन हुए हैं, कहाँ पे बने हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है एंड सो ऑन। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये था कि आप जब भी कंपेयर करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए कि आप किस चीज़ से किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बैग, क्योंकि इस बैग में ना मेरे को 3-4 मैसेजेस आ गए और मुझे ना बहुत बुरा लगा था, सच बता रही हूँ आपको, मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैं कस्टमर्स को ना एक रिप्लाई नहीं, अब आपसे कोई कह रहा है कि आपसे ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट कोई दे रहा है, तो मैं क्या, आप मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं क्या करूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आप वो वहाँ से ले लीजिए, बट वो वहाँ से कैसा आएगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या साइज़ होगा, क्या विड्थ होगी, क्या लेंथ होगी, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ 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 अगर जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो ये सारी चीज़ भी आप थोड़ा सा कंसर्न में रखिए और इस चीज़ को प्लीज़ देखिए कि अगर मैं आपसे अगर कोई प्राइस एक्स प्राइस कह रही हूँ या एक्स अमाउंट बता रही हूँ तो उसका एक रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, या हो सकता है आपको बहुत अच्छी चीज़ भी मिल रही हो कम प्राइस में, बट हो सकता है कि आपको कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अगर आपका प्राइस का अमाउंट, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट कम है। दूसरी चीज़, मीशो में मुझे ऐसा लगता है स्कैम सबसे ज़्यादा होते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि जब भी लोग कंपैरिजन करते हैं कि मीशो का प्रोडक्ट सेम है, मिंत्रा से सेम है, फ्लिपकार्ट से सेम है, अमेज़ॉन से सेम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सेम नहीं होते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को ऐसा, मैं कभी भी किसी भी वेबसाइट के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा पर्सनल चॉइस है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने अगर वहाँ से कोई चीज़ मंगवाई है तो वो मुझे क्वालिटी वाइज
बहुत बेकार मिली है। अगर वो कम प्राइस में है तो दैट मीन्स उसका क्वालिटी भी उतना ही ज़्यादा बेकार है। और फ्रॉड मैं आपको बताती हूँ, एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया एक्स, पेन मंगाया एक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पेन है तो पेन मंगाया एक्स, इसका अमाउंट है 70 रुपीज़, राइट। मैंने 10 मंगाए तो इसका प्राइस हो गया 700 रुपीज़। अब जब डिलीवर हुआ तो मुझे साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, एक छोटे से पैकेट में ये आया है और इसमें क्वांटिटी है 1। तो मैं क्या करूँगी? मैंने उनको कस्टमर केयर में वीडियो भेजा, फोटो भेजा, इवन मैंने इसको पैकेट भी अनपैक नहीं किया, बट दे रिजेक्टेड सेइंग इट्स फेयर यूसेज पॉलिसी समथिंग। और मैं तो पैसे वेस्ट नहीं कर सकती थी, मैं आपको बहुत छोटा अमाउंट बता रही हूँ। समवेयर अराउंड 5000 रुपीज़ का मैंने सामान मंगाया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे 400 रुपीज़ का सामान मिला होगा। अब बहुत बार ट्राई करने के बाद, बहुत बार कस्टमर सर्विसेज को बोलने के बाद और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि कस्टमर सर्विस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मीशो के लिए। आप मेरी चैट्स देख लीजिए, आप मेरे फ़ोन कॉल्स देख लीजिए, मैंने आपको सारी चीज़ें भेजी और आप लोगों ने मुझे बहुत ख़राब रिप्लाई दिए, जबकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, राइट। अब मुझे तो पैसे वापस चाहिए थे, मेरे 5000 रुपीज़ मेरी हाथ में मनी थी, तो मैं कैसे वेस्ट होने जान देती। तो मैंने उनको बोला, आई ऑल्सो ट्रिक देम, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि मैंने भी उनको ट्रैक किया। जिस सेलर ने मुझे सामान गलत भेजा, पूरा अमाउंट लिया, मीशो की गलती थी, आई अंडरस्टैंड मीशो की गलती थी, उनका फेयर यूसेज पॉलिसी जो भी वट एवर इट इज़। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी को जानना है कि मैंने उनको कैसे ट्रिक किया, डेफिनेटली यू कैन DM मी, आई कैन गिव यू द सोल्यूशन। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन DM एंड आई कैन लेट यू नो कि आप उसको कैसे वापस भेज सकते हो। अगर किसी का ये वाला एग्जैक्ट सेम कंसर्न है कि आपने क्वांटिटी ज़्यादा मंगाई थी, कम क्वांटिटी आया, फेयर यूसेज पॉलिसी की वजह से वो वापस नहीं ले रहे हैं, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका सल्यूशन बता सकती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्लीज़ इस ट्रस्ट को मेंटेन करिए और मैं अपनी तरफ से आपको पता है कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही फेयर अमाउंट में आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकूँ। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है तो प्लीज़ एक बार उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप ले लें कि ये इसका लेंथ क्या है, इसका विड्थ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप वो सारी चीज़ें चेक कर लें। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जो आपने मंगाया वो ख़राब है तो प्लीज़ मैसेज करके एक बार ये ज़रूर बोलिएगा कि हाँ वो सामान जो मंगाया था और सस्ता था वो गलत आ गया था। तो एटलीस्ट आई विल ऑल्सो हैव द सेटिस्फैक्शन कि जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट, राइट। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। इन केस आपको लगता है कि इसमें भी मेरी कोई मिस्टेक तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बता सकते हैं। हम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि मीशो को मैंने वो कैसे रिटर्न किया तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी फॉर दैट एज वेल, राइट। सो थैंक यू सो मच। कल आपके लिए एक नया वीडियो अच्छे मूड के साथ लेके आऊँगी डेफिनेटली, और एक अच्छा प्रोडक्ट आप लोग को शोकेस करूँगी, या जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो आप लोग को शोकेस करूँगी। हाँ, कुछ नया लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। राखी का फेस्टिवल आने वाला है तो राखी से रिलेटेड ही होने वाला है, तो डेफिनेटली वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। सो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।